रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने इनोसेंट प्रूव कर दिया है और सुशांत सिंह राजपूत की फाइल को बंद कर दिया गया है। जी हां, सीबीआई की न्यू रिपोर्ट्स में अब सुशांत सिंह राजपूत जिनके गुजरने के केस में ये सब एक्यूज थे, महेश भट्ट, करण जौहर, ना जाने किस किस का नाम आया था, वो सब इनोसेंट हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस बंद कर दिया गया है। मगर कैसे? तो हमने कुछ टाइम पहले लेजेंडरी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत पर एक वीडियो बनाई थी जिसे आप सबने बहुत प्यार दिया था। एंड उस वीडियो के एंड तक जाते जाते बस ये सवाल था कि आखिर ये सब किया किसने? तो वेल, शायद आधा जवाब हमें मिल चुका है। बट आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। सुशांत का सफर पटना की गलियों से लेकर बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार बनने तक का था। इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग का शौक पाला, ऑडिशंस दिए, स्ट्रगल किया और पवित्र रिश्ता करके पूरे इंडिया का फैन फेवरेट बन गए थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कायपोचे से डेब्यू करने के बाद उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी एक्टिंग से सबको प्रूव कर दिया कि वो एज एन एक्टर कितने ज्यादा डायनामिक है। I mean, ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो आपने सिनेमा का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया है। इस फिल्म के बाद लोग सिर्फ उन्हें एक्टर नहीं बल्कि एक सुपरस्टार की तरह देखने लगे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियल थी कि लोगों को लगा कि सच में सुशांत ही धोनी है। सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। और फिर आई फिल्म छिछोरे, एक फिल्म जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि हर यूथ के दिल पर छा गई। इस फिल्म का मैसेज था, फेलियर से मत डरो, सीखो। और आयरनी देखिए, जो बंदा दूसरों को डिप्रेशन से लड़ना सिखाता था, आज उसकी पर डिप्रेशन का ही रीजन दिया गया। तो कहने का मतलब सब सही जा रहा था सुशांत के करियर में, पर फिर सब कुछ अचानक खत्म हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून 2020 को सुशांत एकदम नॉर्मल थे। सुबह रूटीन फॉलो किया, शाम को गेमिंग किया, रात को अपने दोस्तों से बातें की। पर 14 जून की सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो उनके स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और अंदर मिली सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी। एंड तभी से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या एक इंसान जो छिछोरे जैसी फिल्म बना चुका हो, जो लोगों को डिप्रेशन से लड़ने का मैसेज दे चुका हो, वो खुद ये कदम उठा सकता है? या कहीं ये नहीं, उससे भी ज्यादा डीप कुछ था? अब इसके बाद की एकदम छोटी सी छोटी डिटेल्स मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, हम ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे लिंक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लोग इंक्लूडिंग मी खुश नहीं थे एंड शॉक में थे कि सुशांत इतना सडन स्टेप कैसे ले सकते हैं। लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने सुशांत को बेकार मूवीज देनी स्टार्ट कर दी क्योंकि वो आउटसाइडर थे। एंड धीरे धीरे उन्हें आउटकास्ट कर दिया गया। कहने का मतलब उन्हें काम देना ही बंद कर दिया था। कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कंगना रनौत ने ओपनली बॉलीवुड और बॉलीवुड माफिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जैसे करण जौहर, सलमान खान, सबको क्रिटिसाइज किया गया कि ये लोग सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं एंड आउटसाइडर्स को एक मौका तक नहीं देते हैं। और ऐसे में अगर ये भी होती तो गलती इन सब की है। इसके बाद इस केस में 2 कॉन्स्पिरेसी थियरीज सामने आई जो प्रूव करती हैं कि सुशांत का ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। क्योंकि एक इसमें एंगल आया गया कि बॉलीवुड के मेजर स्टार्स जैसे दीपिका पादुकोण, जोया अख्तर, रणवीर सिंह सब लेते हैं एंड सुशांत भी ये जानते थे और बॉलीवुड का ये राज बाहर ना आ जाए, इसीलिए उन्हें रास्ते से ही हटा दिया गया। बॉलीवुड की बड़ी हसीनाएं ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं। दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसे A-लिस्टेड हीरोइन का नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आ रहा है। और दूसरा केस ये था कि सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान भी सुशांत के मौत से कुछ दिन पहले ही दुनिया छोड़ के चली गई थी, सेम टू सेम सुशांत सिंह की तरह ही। तो कहने का मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर थी इस केस में। एंड उसके बाद अर्नब जेल गए, लोगों ने पिक्चरें बॉयकॉट करनी शुरू कर दी और आप जो भी नफरत बॉलीवुड के खिलाफ देखते हो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। एंड इसके बाद पता है क्या हुआ? एक बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन चली जिसके बारे में इस वीडियो में बात की गई है। बट इस केस को कभी क्लोजर यानी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, बट अब फाइनली इस केस को बंद कर दिया गया है। मार्च 2025 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। एंड इस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने किसी भी इंडिविजुअल को दोषी नहीं पाया। जी हां, सब बेकसूर यानी इनोसेंट है, जिसमें सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनकी फैमिली मेंबर्स सब शामिल थे
इसका मतलब है कि रिया और उनका परिवार जो इस मामले में शामिल था उनको क्लीन चिट मिल चुकी है और वो लोग कोर्ट के लॉ के सामने इनोसेंट प्रूव हो चुके हैं। मतलब ना सबूत मिले ना गवाह और सुशांत ने एक्चुअली में खुद से ही खुद की जान ली है, ऐसा कोर्ट का कहना है। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा वॉचिंग। इस पोस्ट को लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा, लेकिन ये क्लियर है कि रिया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस ऑर्डर के बाद कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे सोनी रज़दान, पूजा भट्ट, जिनके पापा महेश भट्ट खुद एक्यूज थे कि वो रिया से रिलेटेड हैं, और उर्फी जावेद ने भी रिया को सपोर्ट किया और उनकी कॉन्फिडेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल और जनता के प्रेशर के बावजूद रिया ने जो मैच्योरिटी दिखाई है वो प्रेजवर्दी है। बट ये चीजें यही खत्म नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। जब सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया तब बीजेपी के एमएलए राम कदम ने महाराष्ट्र के एक्स सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने इस केस के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। राम कदम जी ने मांग की है कि इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से दोबारा जांच की जाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी। उनका कहना है कि पहले की जांच में बहुत कमियां थी जो अब दूर होनी चाहिए। एंड इवन याद है मैंने बताया था सुशांत की मैनेजर के बारे में, तो सुशांत की पुरानी मैनेजर दिशा की मौत इस मामले से जुड़ी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। उनके पिता सतीश सलियान ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शंस खड़े किए हैं और कहा है कि इस रिपोर्ट की कानूनी मान्यता यानी लॉ के सामने इसका कोई वैल्यू नहीं है। उनके लॉयर नीलेश ओझा ने कहा कि ये रिपोर्ट अधूरी है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि दिशा के पिता द्वारा की गई शिकायत की जांच एसआईटी द्वारा की जाएगी। मतलब एक तरीके से अभी भी चांसेस है कि सुशांत को इस केस के थ्रू इंसाफ मिल जाए। रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मनीषंदे ने यह कहा है कि उन्होंने रिया और उनके परिवार का केस प्रो बोनो, यानी जब लॉयर्स बिना किसी फेस के केस उठाते हैं, फ्री में उठाते हैं, इसीलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगा था कि रिया के साथ इनजस्टिस हो रहा है। उन्होंने रिया और उनके परिवार की पेशेंस को भी प्रेज किया कि मीडिया में और हर तरफ फॉल्सली एक्यूज्ड होने के बाद भी, पूरी दुनिया से गालियां खाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी और आज वो इनोसेंट प्रूव हो चुकी हैं। जहां ये बात रिया के लिए रिलीफ वाली है, बट अभी भी कुछ लोगों के ऊपर शक बना हुआ है सुशांत के केस के दौरान। आदित्य ठाकरे का नाम कई रिपोर्ट्स में आया है जो फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं दिशा सलियान से रिलेटेड हैं, जो सुशांत की एक्स मैनेजर थी। दिशा की 8 जून 2020 को हुई और सिर्फ 6 दिन बाद सुशांत की बॉडी उनके फ्लैट में पाई गई। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि दो लोग जो कनेक्टेड हैं, एक ही तरीके से उनकी जान कैसे चली जा सकती है। कई लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाना स्टार्ट कर दिया कि दिशा एक पार्टी में गई थी जिसमें कई बड़े पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड के लोग शामिल थे और वही कुछ ऐसा हुआ जो छुपाने की कोशिश की गई है। एंड जब दिशा ने किसी को अपनी बात बताने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ हो गया और कुछ दिनों बाद सुशांत भी चले गए। एंड अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने इसमें बताया है कि सुशांत ने अपनी बहन से कहा था कि वो लोग काफी खतरनाक हैं एंड वो मुझे भी कुछ कर देंगे। दिशा का हुआ था, ही वॉज रियली रेस्टलेस आफ्टर दैट। उसने बोला कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। एंड ये तब था जब दिशा को गुजरे हुए कुछ दिन ही हुए थे। ये कोइंसिडेंस था या कोई प्लान्ड अटैक? जब आदित्य ठाकरे का नाम वायरल होने लग गया तब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और उनका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सुशांत के बड़े फैन थे और उनकी से उनको खुद भी दुख पहुंचा है। बट इससे सारी चीजें क्लियर तो नहीं होती, राइट? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के फोन कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे नंबर थे जो बड़े पॉलिटिशियन लोगों से जुड़े हुए थे। कई लोगों ने कहा था कि सुशांत कुछ जान गया था और उसी को कवर करने के लिए उन्हें इस दुनिया से हटा दिया गया। कहीं ये वाकई एक कवर अप ऑपरेशन तो नहीं? क्या दिशा की सुशांत की एक दूसरे से सच में जुड़े हुए हैं? जहां सही में इस केस में कम से कम 5 से 7 डिटेक्टिव्स लगने चाहिए थे, वहीं अब ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिधर सब बेकसूर है। दिशा के पिता सतीश सलियान ने मुंबई पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है जिसमें शिवसेना यूबीटी के एमएलए आदित्य ठाकरे को, एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को, एक्टर दीनो मोरिया को, सूरज पंचोली को और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। आदित्य ठाकरे, डीनू मौर्या, सूरज पंचोली, उनके बॉडीगार्ड परमवीर सिंह, सचिन वाजे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग इसमें आरोपी हैं। उन्होंने इन लोगों पे एलिगेशंस लगाए दिशा के मौत के लिए एंड एलिगेशंस भी लगाए और इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। बट ये सिर्फ एलिगेशंस हैं।
बट अगर ऐसा है और दिशा के पापा अगर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और सीबीआई ने अच्छे से केस को क्लोजर नहीं दिया, तो क्या सही में कुछ गड़बड़ है? एंड क्या सही में अब ये केस बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा? क्या दिशा के केस को एक बार री इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे एसएसआर का ये केस पलट जाए? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों की कहानी अधूरी रह गई। एक लड़का जो बड़े ख्वाब देखता था, जो चांद तक पहुंचना चाहता था, और एक यंग टैलेंट जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी, दोनों एक ही हफ्ते में इस दुनिया से चले गए। दोनों की मौत के आसपास एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के गवाह, एक ही तरह के सबूत। क्या सुशांत और दिशा सिर्फ एक कोइंसिडेंस का हिस्सा बने, या फिर ये एक गहरी कॉन्स्पिरेसी थी जो अब ढूंढनी पड़ रही है? क्या कभी हमें इस केस में कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम दिल पे हाथ रख के कह पाए कि ये सच है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको इस केस के बारे में और जानना है तो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखना। एंड एक बात तो सर्टेन है, चाहे वक्त बीत जाए या नए मामले सामने आए, लोग सुशांत और दिशा को भूल नहीं सकते। जब भी उनका नाम लिया जाएगा तब सिर्फ एक ही सवाल उठेगा, क्या कभी इस केस को जस्टिस मिलेगा? तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द न्यू अपडेट्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड क्या आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही बॉलीवुड में एक और डार्क केस हुआ है जहां जिया खान के बारे में हमने बात की है। अगर आपको देखनी है तो हमारी इस वीडियो पे जरूर जाइएगा। एंड जल्दी हमारे 100K होने वाले हैं, तो प्लीज क्यों होने के सवाल कमेंट में लिख दीजिएगा। ये मत पूछिएगा कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि मेरा नाम अरफान है सिनेमैस्टिक में। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, मी, अरफान, एड्रियन आर डीओपी, सोमेश आर डीओपी और ऑडियो इंजीनियर देव। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। मुझको पता कैसे कटते मेरे दिन, तुम आओ ना रह सकूं मैं तेरे बिन।